अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, पखैर रागले जी आयानू। आपकी मेजबान मेघा हाजिर है लेकर आपका फेवरेट शो मेघा विद टीवी टुडे। नाजरीन, आज आपका मूड कैसा है? यकीनन अच्छा होगा, और अगर अच्छा नहीं है तो इसका हल भी हमने कर लिया है, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरे जो आज के पहले मेहमान हैं, इनको आपने टीवी पर बेशतर कई रोल्स में देखा है और रोल में जान डाल देते हैं, जानदार अदाकारी करते हैं, खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, वन एंड ओनली इमरान अहमद। वेलकम इमरान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे देखकर तो और ठीक हो गए होंगे। जी, आपको देख के तो बीमार भी ठीक हो जाता है, मैं तो फिर ठीक हूँ। और सुनाए, क्या चल रहा है आजकल? आजकल सर्दी इंजॉय हो रही है जी। ओह यस, सर्दी तो बहुत है, लेकिन इस सर्दी में हमने करनी है गर्मा गर्म बातें, और मेरे साथ स्टूडियोज में और भी मेहमान मौजूद हैं। और अदाकारी की बात हो और गुलकारी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये मेघा का शो है और मेघा के सुरों में तो सुर लाजमी शामिल होता है। मेरे साथ है खूबसूरत टैलेंटेड गुलकारा रीना अली। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रही हैं आजकल? इतनी खूबसूरत बनती जा रही हैं दिन ब दिन। आज सारे राज पूछने आपसे। बस ये है कि सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं, ठंड बड़ी है, बड़ी मजे की है। और सर्दी तो है, लेकिन इस सर्दी का भी एक अपना ही मजा है। थोड़ी देर के लिए आती है, लेकिन अच्छी यादें दे जाती है। और अगर अदाकारी हो, गुलकारी हो और इसमें हंसी का पटारा ना हो, ये कैसे हो सकता है? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कॉमेडी किंग आमिर सोना। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। मेघा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ है? ਤੁਸੀਂ ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, बड़े मौजिज बन के बैठे हैं। खैर नहीं, मेरे नाल देखो ना रीना जी बैठे ने, ते मैं कहंदे ने मैं सर्दी ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਡਰਿਆ ਹਾਂ ਜੀ। नहीं यकीन करो मेघा जी, उत्तों ਤੁਹਾਡਾ स्टूडियो माशाल्लाह काफी दूर है मेरे घर तो। मैं तो इत्थों तक आंदे आ माना बाबा जी की कुल्फी बन गया। क्यों, तुसी मुरीद के तो आए हो? नहीं, मैं जरा लाहौर दी परली नुक्कर तो आने जी। वो आपने ये वैसे बात बिल्कुल ठीक है, क्यों इमरान साहब एग्री करते हैं, लाहौर बहुत फैल गया है। और अगर आप लाहौर के अंदर ही ट्रैवल करते हैं तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। ऊपर से ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। एक्चुअली जी, लाहौर को और लाहौरियों को कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर। बिल्कुल। तो इनका दिल भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए लाहौर ने ना बाहर से आने वालों को अपने दिलों में समो लिया, अपने अंदर उसने जगह दे दी है। तो ये बड़े दिल वालों का काम होता है। इसीलिए जगह तो थोड़ी थी, लेकिन फिर जब बहुत सारे लोग इसमें एडअप होते गए तो जगह फैलती गई। अब तो लाहौर 50 किलोमीटर इधर क्या तो उधर क्या, अब तो पता भी नहीं चलता। सही बात है। और आप तो माशाल्लाह ट्रैवलिंग भी इतनी करते हैं, जाहिर बात है आपको शूटिंग के लिए जाना पड़ता है, और इतने खूबसूरत रोल आपने किए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपका जो ड्रामा देखा नागिन, और जो आपका उड़ान एक था, मुझे रंग दे, और जो वेरी फर्स्ट प्ले आपका था खलीलुर रहमान कमर साहब का, थोड़ा कुछ इसके बारे में हमें बताएं। बेसिकली आप ठीक कह रही हैं, एक्टर तो मैं हूँ ही नहीं, ना ही मुझे एक्टिंग आती है और अभी तक भी नहीं आती। कि ताड़े परांठे मशहूर ने या शाम दे टाइम शामी बर्गर लांदे हो? आप जैसे लोग मोहब्बत करते हैं, बस ये बात है। और मोहब्बत भरी नजर से देखते हैं तो वो फिर काम चल पड़ता है। नहीं, कुछ तनु रंग दा भी एडवांटेज है। ये अल्लाह वालों है, गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है, माशाल्लाह खूबसूरत शख्सियत है, तो जाहिर बात है वो आपको आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक किरदार देते हैं। जी हाँ, शेर ही देखो वाइट होया है, बदला वाला बाबा नहीं होता। इन्होंने देख के मुझे ठंड लग रही है। और ये नेचुरल है, मैंने कभी अपने बालों को डाई नहीं किया। चलो इस पर मैं बाद में पूछूंगी कि क्यों नहीं किया, डाई क्यों नहीं किया, या कहीं और डाई हो गए। वो कहते हैं ना कि मर्द कहीं पर डाई हो जाए तो फिर वो डाई नहीं करता। नहीं, फिर तो अगर वो डाई हो जाए फिर वो डाई जरूर करता है। नहीं, जगह जगह ते बंदा डाइयां मारता फिर वो डाई जरूर करता है। लत बाही टुट जाती बिला वजह दी डाइयां। सफर की बात हो रही थी, तो बताएं ये सफर कहाँ तक सफर तो उन्होंने क्यों पूछ रहे हो कि न्यू खां चलाਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਹੋ? फनकार इमरान साहब लेजेंड फनकार ने, बड़ी दुनिया। ये तो है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ बताएं फिर हमें अपने बारे में, ताकि मैंने जब मुझे एक चांस मिला, खलीलुर रहमान कमर साहब का एक प्ले था लव लाइफ लाहौर, सोप था वो 100 एपिसोड्स का, तो उसमें मुझे एक एसपी का कैरेक्टर मिला। सीएसपी ऑफिसर है, तो वो बड़ा मुश्किल था। मेरे सामने बहुत मुश्किल और बड़े फनकार थे उस प्ले में। सलीम शेख साहब थे, खालिद भट्ट साहब थे, समी
फिजा अली और ये सारी कास्ट थी। मैं बिल्कुल एक नया था, मुझे पता भी नहीं था मैंने क्या करना है। मैंने फिर एक काम किया, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया और उसमें ये कहा गया कि भी इसमें, क्योंकि खलील साहब का लिखा हुआ था कि इसमें का के भी नहीं आपने चेंज करना, आपने इसमें कुछ नहीं करना। और फिर देखें बेचारे कमजोर आदमी का इम्तिहान, एक एक एपिसोड का एक एक सीन लिखा हुआ उन्होंने। फर्स्ट टाइम जी, फर्स्ट टाइम। और हाँ, वो फिर लंबा चौड़ा मैंने स्क्रिप्ट। जी वो फिर मैंने याद किया पहले, बाकायदा उसको याद किया, स्क्रिप्ट को उसको समझा, कंसीव किया उस कैरेक्टर को, अपने ऊपर तारी किया कि भाई ये जो है इंतहाई शरीफ आदमी है। वैसे तो पुलिस वाले नॉर्मली नहीं होते लेकिन ये बहुत ही कोई शरीफ आदमी का कैरेक्टर था। एक्सपीरियंस इमरान साहब नहीं, उस ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। मैंने ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਂਜਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਪੁੱਛੀ ਗਿਆ ਚਰਸ ਵੇਚਣਾ। नहीं, उसमें पांजे वाला केस था ही कोई नहीं ना। तो वो फिर लकीली हो गया वो। ठीक हो तो गया। 100th एपिसोड में उन्होंने मुझे उसमें मारा है। तो वो इतनी उसकी रेटिंग उस वक्त बढ़ गई थी कि वो फिर 450 किस्तों पे जाके खत्म हुआ। जबरदस्ती। ये तो देखिए कामयाबी जो है वो मेहनत से मिलती है। और अब मैंने अभी चूंकि नागन का भी जिक्र हमने आपके साथ करना है कि उसमें आपने सांपों का मुकाबला कैसे किया ओरिजिनल। वैसे तो आम रूटीन में हम काफी सांपों का मुकाबला करते रहते हैं जो हमें मुख्तलिफ रूप में मिलते हैं, लेकिन ओरिजिनल सांपों का मुकाबला कैसे किया। तो रीना ये बताओ, आजकल आप क्या कर रही हैं? नए नए सॉन्ग्स भी मैंने आपके देखे हैं और सारा टाइम क्या गाने गाती रहती हैं? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਦੇ, ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਮੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ? जी जी बिल्कुल रियाज किया। करना चाहिए जी। मेरी अम्मी ने तो मास्टर सादत किया है। मेरे अब्बा जी का नाम। तो यही है कि बस नए नए सॉन्ग बनाना ये मुझे शौक भी है, शुरू से शौक है। जाहिर है शौक हाँ होता जी। है तो इंसान आगे काम करता है, वरना जी जी बिल्कुल। शौक ना हो तो इंसान वो काम कर ही नहीं सकता। तो बिल्कुल रीना ऐसे ही। बड़ी माशाल्लाह मेहनत से करती है, मैंने इनके देखे हैं गाने। जी, आपको जी। अपना गाना सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? मुझे जाने बहारा बहुत अच्छा सॉन्ग है। पुराना सॉन्ग है, सलीम रजा साहब ने गाया था, तो वो मैंने उसको ना अरेबिक में रिमिक्स किया। जबरदस्त हाँ जी, जबरदस्त। लेकिन उसके बाद भी काफी सॉन्ग किए। एक सोनी गड्डी ते सोने लोग, जैसे कि आप। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, वो भी बहुत अच्छा स्ट्राइकी सॉन्ग है। अच्छा, जैसे ये सब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने शोबिज में, जो भी लोग होते हैं उनके साथ जी, जी। मुख्तलिफ किस्म की बातें होती हैं, अच्छी बुरी यादें सबके साथ होती हैं। हाँ जी, हाँ तो आज आपके साथ अच्छे लोग बैठे हैं, लेकिन आपके माशाल्लाह। दिमाग में कोई बुरी बात याद आ रही है कि मेरे साथ ये हुआ था? नहीं, वैसे ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਹੱਥ ਤੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਸਲਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਾਦ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐ ਤਾਨੇ ਬਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ नहीं मतलब कि अच्छा सोना जी, आप उनसे वो वाली बातें कर रहे हैं जो अक्सर आपके घर वाले आपको बातें कर रहे होते हैं। लगता है घर में आपको कोई बोलने नहीं देता, इसलिए आप आगे आज आप रीना जी को तंग कर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਘਰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस काम दे विच। अच्छा इमरान साहब, आपने तो माशाल्लाह टेलीविजन पर बहुत ज्यादा काम किया है और अक्सर आपने थिएटर भी हमारा देखा है। हमारे जो खास तौर पे थिएटर के फनकार हैं, ये गॉड गिफ्टेड लोग हैं, जैसे हमारे आमर सोना जी हैं। और क्योंकि आज ये मेरे मेहमान है तो मुझे इनकी तारीफ करनी पड़ रही है, आप समझ तो गई होंगे। लेकिन लिटरली बाय गॉड ये गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं और माशाल्लाह फनकार या होता है या नहीं होता। और आप जैसे लोग, अगर मैं अपने आप को भी कह दूं, हम जैसे लोग जो है वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो ये बेजाना होगा। और अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, क्योंकि हम खुशियां और लोगों में मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई ना किसी को बिल आता है, ना किसी की दिल आजारी होती है। इसमें मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहता हूँ, आर्टिस्ट तो खैर काफ़ी फील्ड्स में काम करते हैं, लेकिन ये जो थिएटर के आर्टिस्ट है ना, ये वाकई गॉड गिफ्टेड है और ये बड़े ज़हीन लोग हैं। क्या बात है। क्योंकि इनका जो हमें तो वहाँ मौका मिल जाता है ना उसको रीटेक करने का, याद करने का। इन्होंने फौरन वो जो न्यूटन का एक हमने बचपन में कानून पढ़ा था ना,
एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, Reaction हर है, एक्शन का एक रिएक्शन reaction होता है, है। बिल्कुल। इन्होंने फौरन उसका जवाब देना है और सोचना भी नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे ही क्योंकि है। अगर ये सोचने के लिए पीछे जाएंगे, इनका चेहरा वो फ्लैट हो जाएगा और ये करेक्टर में से निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ दो चीजें मैं एडमायर करता हूँ इनको, थिएटर के लोगों को, कि एक तो ये बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं जो लोगों को ये हंसाते हैं। हंसाते हैं, बिल्कुल। आजकल टेंशन के दौर में ये चेहरों पे खुशी बिखेरते हैं, तो ये बहुत बड़ी नेकी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये सबसे मुश्किल फील्ड जो है ना वो थिएटर की है। बिकॉज देयर इज नो मार्जिन ऑफ टेक टू। आपने जो भी करना है ऑडियंस के सामने करना है, और इस वक्त मेरी ऑडियंस जिस इंतजार में है वो मुझे पता है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं रीना अली का गाना। तो रीना जी आप जल्दी से आ जाइए। ठीक। वाओ, सोनी गड्डी ते सोने लोग, क्या बात है। ऐसे करना चाहिए इमरान साहब। बनता तो यही है। बात तो बिल्कुल ठीक है, यही असूल होना चाहिए। मार्जिन नहीं होना चाहिए। मार्जिन होना नहीं चाहिए। तो सोने का तो नाम ही सोना है, तो आप तो फिर सोनी गड्डी ते सोने लोग। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰੀਨਾ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। थैंक यू। ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਾਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀਟਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹ ਦਾ ਵੇਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਕਲਾਈ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਮੇਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਧੀਮੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆਪ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਹੇ ਹੇ ਗਾਇਜ਼ ਹੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਟੱਪ ਟੁੱਪ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? मेरे तो बड़े नेक ख्याल हैं, लेकिन इस वक्त जो मुझे ख्याल आ रहा है वो ये ख्याल है कि वक्त बड़ा जालिम है, ये रुकता नहीं, हमें जाना है एक ब्रेक पे। तो आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब, ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक।
वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो मेघावी टीवी टुडे। नाज़रीन, अभी मेरे स्टूडियो में ज्वाइन किया है एक खूबसूरत मेहमान ने। अदाकार हैं, गुलकार हैं, गाते बहुत अच्छा है, अदाकारी बहुत अच्छी करते हैं। नन अदर देन अली शफकत जी। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं आजकल आजकल- सर्दी बनाने के अलावा? क्योंकि आजकल हर बंदा सर्दी मना रहा है। बस आजकल काम स्टार्ट हो गया, शुक्र है लॉकडाउन खत्म हुआ तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह फिर से काम का बड़ा अच्छा सिलसिला चल पड़ा है। गुड हो शुक्र गया। अल्लाह का। वैसे तो ये बात अली आपने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि फनकार का ताल्लुक खुशियों के साथ है जी, और खुशियां हो तो हर तरफ खुशियां नजर आती हैं और फनकार जो है वो खुशियों को चार चांद जी, लगा जी, देते बिल्कुल हैं। ऐसे। तो अदाकारी भी कर रहे हैं और गुलकारी हाँ भी जी, कर रहे अदाकारी भी कर हैं। रहा हूँ। तानू को कार वाले और काम नहीं देंगे? नहीं, जेड़ा आंदा है वही आन के देंगे। तो इसके अलावा और क्या शौक है? इसके अलावा मैं साइड बिजनेस कर रहा हूँ सरी का। साइड? ओ वाओ, ये तो Very- सबका फेवरेट है। जी। गारमेंट्स का कर रहे हैं। गारमेंट्स ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜੋ businessman ਵੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਮਾਨ सही कह रहे हैं ਤੇ बिल्कुल। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਠੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो दे ਆ दो ਮੇਰੇ दो ਇਲਾਕੇ 'ਚ सेंटर ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਠੰਡੀ ਉਂਗਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਠੰਡੀ ਉਂਗਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਠੰਡਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ये तो और मान ਮੈਂ लो ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫਾੜ ਕੇ ਦਮ ਚਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਪਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਪਾਇਰ ਉਂਗਲੀ खड़ी ਕਰਨ वाला है। ओ, बात वैसे सियासी हो गई तो मुझे ये बताएं, आपका ये पीडीएम के जलसे के बारे में क्या ख्याल है? ये सबसे मेरा सवाल होगा, आप बताएं इमरान साहब। जलसा ठीक था, सर्दी बहुत थी, कई सारी रीजंस हैं उसमें। इतनी सर्दी में जलसा रखना, लोगों का इम्तिहान लेना। आ गई पाकिस्तानी कौम, मैं तो ये देख रहा हूँ 70 साल से इम्तिहान ही दे रही है, जो जनरल पब्लिक है। ऐसे ही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एलीट्स। एलीट का तो मैं सवाल ही कोई नहीं है। जो आम पब्लिक है ना, जनरल पब्लिक जैसे जी। हम लोग हैं, ये तो 70 साल से एक इम्तिहान में बैठे हुए हैं, पर्चे दे रहे हैं। तो पता नहीं है कब तक ये सिलसिला चलना है। उनके लिए तो हर लम्हा, हर दिन मुश्किल है। मुश्किल। उन्हें अर्न करना पड़ता है, मेहनत करके अपने आप को, अपना कैरियर भी बनाना पड़ता है, अपना रोजगार भी कमाना पड़ता है, जो आम लोग हैं। बिल्कुल। तो जो खास है उनको तो बना बनाया मिल जाता। आपके ख्याल में इमरान साहब, ये जो रौनकें लगती हैं आम आदमी के लिए जस्ट एक गैदरिंग ही होती है या इससे कोई फायदा भी होता है? फायदा होता है तो रौनकें लगती हैं। कोई जो रौनकें लगाने वाला होता है उसको भी फायदा होता है तो रौनकें लगाता है, बिना फायदे के तो नहीं लगाता। लेकिन यहाँ तो देखा गया कि डीजे भट्ट साहब को वो ले गए थे, हाँ जी, रौनक डीजे तो उन्होंने ही भट्ट लगानी थी ना साउंड साहब। सिस्टम हाँ के जी, साथ। बिल्कुल। फिर वो वापस आ गए, उन्होंने फिर रौनक दोबारा कर दी थी ऐसे। आमिर साहब, आपका क्या ख्याल है? ਜਲਸਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ। अच्छा। ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 7000 अच्छा। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਖਿਚੜੀ ਜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? क्यों हुआ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਕਾਇਦੀਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਭਰਨਾ ਜੇ ਸਾਡਾ। क्या तो रहे? ये नहीं खान साहब के साथ ये नेकी की ना 1989 में 50 करोड़ जेब से दिए चंदे के, ज़कात के। भाई जो 89 में 50 करोड़ ज़कात दे सकता है तुम्हें, वो उस वक्त कितना अमीर होगा जिससे तुम हिसाब ले रहे हो। तो बात ये है कि यहाँ पे तो हमारा तो बाबा आदम ही निराला है मेघा जी। यहाँ पे तो अजीब सी सूरत हाल है। मैंने तो आपको कहा कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था अवाम के लिए, बन गया ख्वास के लिए। अवाम के लिए तो इसमें कुछ नहीं रहा। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਲਸੇ ਚ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੁਝੇ ਬੁਝੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵੱਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਸਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਕਰੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ये तो हो गई सियासी ਇਹ ਆਪਸ ਚ गुफ्तगू। ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ बिल्कुल। ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
यानी कि जलसे ते अपनी एक खिचड़ी जी पकी रही है जानते ग्राउंड में पानी भी छोड़ दिया था, सुनने में आया। हाँ जी, ते देखो बेचारा फुल पैर ठंड ते में- छापर चढ़ा के ते ग्राउंड पार कीता है इन्हें। और फुल ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਹੀ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। अमान नालो जेड़ा ग्राउंड च अच्छा, पानी मैं छड्डਿਆ ना भाजी अभी- उत्थे वो जहाज लै गए अभी जिन्ना इन्होंने जरूरत है। बात की ना सोना साहब ने कि वो खान साहब की तस्वीर दिखाई उन्होंने कि वो कुत्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। क्यों जरूरत पेश आई उन्हें अपनी एक्टिविटी शो करने की कि मैं परेशान नहीं हूँ? आज की क्यों नहीं तस्वीर दी, पिछले संडे की क्यों नहीं दी? वो सर उन्होंने क्रिकेट छड़ती है सर, ना, इस सर, और तरह आपकी सर, दिली वाबस्तगी से लग रहा है कि आप मैं अपने साथ हूँ। सपोर्टर हैं। नहीं, मैं अपने अपने साथ साथ हूँ। हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा अगर हम शऊर रखें ना तो ये देखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ 2.5 साल में मैंने तो खान साहब को ये देख रहा हूँ कि उन्होंने पब्लिक के लिए क्या किया। आज फिर पेट्रोल महंगा कर दिया उन्होंने 3 रुपए, कल उन्होंने बिजली महंगा कर दी। इस कौम में ना वो गन्ने की, आपने वो गन्ने को देखा ना वो रस वाली मशीन में, वो एक दफा जाता है फिर वो दोहरा सही करके इसका फिर रस जाता निकला, है वो फिर 4 दोबारा दफा से क्या। जाता है, अब बिल्कुल। खान साहब ने ना पब्लिक को 40 दफा फोल्ड करके फिर भी वो कह रहे थे जो ये वो रस निकलेगा। यानी इनको समझ नहीं आ रही कि यार दुश्मनी उनके साथ है। लेकिन मैं आपको चलो यहाँ एक कप्तान ही बात तो है, कहूंगी। एक गल मैडम मेरी भी सुन जी, लो। जी, जी। चलो कप्तान ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਾ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਦੇਖੋ ਗਰਾਊंड ਹੈਗਾ ਕੌਮੀ जहाँ ਉਹਦੇ जहाँ ਵਿੱਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ देखिए डब्बे, इसमें ये मैं आपको बात बताता हूँ। जहाँ पब्लिक होती है ना, जितनी ज्यादा पब्लिक होगी इसी तरह होगा। काश आप थोड़ा सा अगर अपनी मेमोरीज को पीछे ले जाएं, 2014 का जब धरना हुआ जी जी तो भाई उस धरने के इख्तिताम पे जो जो चीजें वहां बरामद हुई वो तो मैं नाम भी नहीं ले सकता, वो तो शेमफुल थी। जो उस धरने के बाद यहाँ से उस जैसी एक भी चीज नहीं मिली, लेकिन जो उस धरने से चीजें बरामद हुई थी बाद में, तो मैं ऑनर उनका नाम भी नहीं ले सकता। इमरान साहब ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, अरे यहाँ PTI ਦੇ ਧਰਨੇ ਚੋਂ ਸਵਾਏ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। यहाँ तो जी सियासी देखेंगे। माहौल गर्मा गर्म हो गया है। था तो ये हमारा हंसी का पटारा शो, लेकिन थोड़ी सी सियासी गर्मा गर्मी आ गई है। दिसंबर का महीना है और सियासत की गर्मी है, लेकिन मेरे नजदीक मैं समझती हूँ कि सियासत नाम ही इख्लाफात का है। जी, जी। आप एक दूसरे से इख्लाफात रखते हैं तो आप आगे चलते हैं, और टॉक करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, बिल्कुल डटे रहना भी गलत यही बात है। मैं कह रहा हूं। एक बाहमी गुफ्तगू से सिलसिले आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि सियासत में लचक होनी चाहिए। मैं भी सियासतदान बन गई हूँ और मेरा ख्याल है इमरान साहब जितनी आप में एनर्जी है ना, आपको भी सियासत में कदम रख नहीं लेना देखिए, चाहिए। इख्तलाफ रखना बहुत अच्छा है, तो ये डेमोक्रेसी की निशानी है इख्तलाफ, दुश्मनी नहीं। ये तो उसको हकीकत बात उस है। लेवल पे ना ले जाएं कि आप किसी को अपना दुश्मन बना लें और दुश्मनी की हमारी हद तक ले जितनी जाएं। भी बात है वो पाकिस्तान के पाकिस्तान लिए है। के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद ये सब चीजें आती हैं। जो हमारे पाकिस्तान से सिंसियर है हम उसके साथ हैं। और अली शफकत ਸਿਆਸਤ आप ਦੀ ये ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਗਾ ਜੀ। बिल्कुल। अब ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 20 ਦੇਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। किहनू कहंदे ने? ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੀ। अली साहब आपने भी कभी कोई ये मैंने सियासी घर तराना में गाया? सियासत की थी। कोई सियासी तराना गाया? हाँ जी, मैंने धरने में गाया था, इमरान खान का सॉन्ग मैंने किया था। कौन सा? वो आएगा इमरान खान, वो ऐसे करके था, वो अच्छा। पश्तो बलोची मिक्स सॉन्ग था, वो मैंने गाया था। वैसे तरानों का बड़ा जोश और जज्बा एक आता है हर पार्टी में। तो बाकी इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं आजकल? आपका नया गाना भी एक आया है। जी, 11 पिला छोड़ी सराइकी सॉन्ग है। अच्छा। उससे पहले ठगे गए हैं आया था, फिर सिल्की बाल। माशाल्लाह अपना स्टूडियो है, उधर कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, अपनी कंपोजिशन भी खुद बनाता हूँ। इस स्टूडियो में तो इतनी सर्दी नहीं है, तुसी एडी जोर दी बुक्कल मार के क्यों बैठे हो? कि अपनी जेबा लुका के बैठे हो राइट लेफ्ट वाले मेहमाना नहीं को? नहीं, जबकि बारिश पड़ी है ना, 1-2 बारिशें हुई, उसके बाद काफी ठंड हो गई है। अच्छा। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ- ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। लेकिन उन्होंने क्या काफी ठंड पै गई है। लेकिन क्या बात है। तो क्या आप पिछले दिनों मैंने देखा आपकी एक कवाली भी बड़ी हिट हुई सोशल मीडिया पे। जी जी। और ये एक नया ट्रेंड आपने मुतारफ करवाया अपनी गायकी के अंदाज में। जी जी, मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, अमीर अली खान साहब का मैं बेटा हूँ। उनको बड़ा शौक था कि मैं कव्वाली की पार्टी अपनी बनाया, मगर मेरा जो ज़हन था वो सोलो
में था, तो सोलो मैंने गाना है। देखिए कवाली भी इमरान मतलब साहब ये हर कि बंदा हमारे नहीं घर गा का सकता। कवाली का हमारे घर का काम है। कवाली हाँ का, जी। लेकिन रिसेंटली आपने स्टार्ट किया ना, क्योंकि इससे पहले तो मैंने आपकी वो सोलो वो एक परफॉर्मेंसेस ही महफिल मैंने की है और पहली महफिल की है माशाल्लाह। और वो बहुत हिट हुई। जीसी कॉलेज के लड़के थे, उन्होंने महफिल करवाई मुझसे। बिल्कुल पहला शो मेरा माशाल्लाह 2.5 लाख का हुआ। जबरदस्त। ऐसे ना दोस्तों टैक्स वाले मगर लग जाएंगे। एफबीआर इस वक्त बहुत हाई अलर्ट पे है और हमने अभी एक आपसे कोई सुना डाकू है ही अपने गाना। ने जिन्होंने खोने ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੋਣੇ ਨੇ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਿਆ ਦੇਣੇ ਆ ਕਦੀ ਰੇੜੇ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ। क्या बात है। और इसी के साथ आप आ जाएं हमारे फ्लोर पर, क्योंकि अब आपने चखने हैं फट्टे तो हो जाए गाना। आ जाइए। वेलकम बैक विद द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। आज टीवी टुडे के स्टूडियोज में एक सितारों की कहकशां उतर आई है और हमारे स्टूडियोज में एक नए मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, मशहूर कॉमेडियन ताहिर नौशाद साहब के नेफ्यू शाहिद नौशाद। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। मैडम आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲੇ ਵਜੇ ਸਨ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲੇ ਵਜੇ ਸਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਲਿਓ ਕੋਡੇ ਬਾਲੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਤੇ ਸੱਪ ਤਾੜਨ ਵਾਲੀ ਪਟਾਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇਰਾ
नहीं माशा ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਗਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋੜਾ ਕੋਟੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਭਰਨਗੇ। हाँ तालियां ने एक दिन कहा ना जो सोने साइड पे हो जा वो तो पक्के ही हो गए ने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਦੋ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। सोने देख ला कूड़ा उत्थे ही पिया वा और अच्छी गल नहीं की। हम आपको वेलकम कहते हैं Thank you. और बहुत खुशी हुई कि आपने हमें ज्वाइन किया, Thank you. लेकिन आपने बिल्कुल इनसे डर के नहीं बैठना और वो सारी बातें बतानी है जो आप मुझे बैक स्टेज बता रहे थे। ठीक है जी ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸ ਸਟਾਰ ਵੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਮਰ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ 70 ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ? ਮਸਲਨ ਕੀ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਕੀ? ਵਿੱਚ ਇੱਕ क्यों ये चलदे ਚ ਕਚਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ 70 ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ। अच्छा तो अपने साढ़े है ने सीनियर फनकार अली अंजम साहब चूड़ियां फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ। ਭਾਗਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਵਾਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। तो अल्लाह पाक ਦਾ ਤਰਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ मेरे माँ बाप दी दुआवां ने अल्लाह पाक ने वो मेरी एक पहचान बना दी। और साथ इनके इतना बड़ा नाम जुड़ा हुआ है ताहिर नौशाद साहब का, जी, जी, ऑलरेडी आपका घराना इस जी, जी, चीज़ से बिल्कुल, लिंक है। मैंने, हाला शक्ल आपकी 70 कहते हैं लेकिन 1 to 5 से मिलती है। जी जी अब अब की बात आप है। ये भी कहें कि चिंची मेरी मासी लगती है, यामा मेरा मामू है और वो जो क्या नाम है उसका नाम दूसरी मोटर बाइक है। यानी कि तेरे कहने का मतलब है तेरी पूरी फैमिली फोर्स्ड हो के। जी जी मेरी ऑटो फैमिली है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਇਹਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਪਹੀਆ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿੰਗਚੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਪਾਤੀ। ये जुल्म होएगा। ਨਹੀਂ 70 ਤੋਂ ਚਿੰਗਚੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਰੱਕੀ। चलो ठीक है, बाकी सवारियां ਵੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਦ ਨਿਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬੜਾ ਸਰੀਲਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਈਟਮ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਣਾ ਤੂੰ? ਗਾਣਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बेशक ਇਹ ਅੱਲਾਹ ताला ਦੀ अता ਹੁੰਦੀ है। अल्लाह की देन है ये, जी, जो अल्लाह हर पाक की बंदे अता को होती है। अता नहीं हाँ होती। जी, जी, बिल्कुल बेशक, ऐसे ही है। बेशक, तो इमरान साहब आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये बड़ा मैकेनिकल सा नाम है इनका, तो क्या आप एग्री करते हैं इस चीज से? देखें जो चीज़ किसी की पहचान बन जाए वो उसके लिए बाइस ऑनर होती है। मेरा ख्याल है कि इनके साथ जो लग गया वो इनकी पहचान है। तो हालांकि इनके आईडी कार्ड पे इनका शनाख्ती निशान प्लग का है, वाह 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 क्या बात है। तो जी, जी, जी। शनाख्त भी एक बड़ी बात होती है। ਇਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕਦੋਂ ਬਣੇ? ਇਹਦੀ ਤੇ ਕਾਪੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਮਾਨ ਲੋਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਵਾਈ। एड्रेस पे भी लिखे वैसे- एड्रेस पे भी लिखे बशीर ऑटो। सोना हंसे ना तो बाकी सोना नहीं लगता। और इमरान साहब की स्माइल बता रही है कि उसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं और इस रोल को भी इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह का कोई कैरेक्टर मिले करने का तो करेंगे जिसमें बहुत सारी जुगते लगाने, क्योंकि सीरियस रोल तो आपने बहुत कर लिए हैं। मेरा ख्याल है मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरी एक एक्चुअली ये जो आपको करेक्टर अच्छा, मिलता है हंस के ना, अगर करेंगे तो आपको हम बिल दे देंगे। क्या पता आपका बाद में आप मुझे बिल पकड़ा दे। तो उसमें ये होता है कि जो आपको करेक्टर मिलता है ना वो करेक्टर अपनी एक शनाख्त रखता है। आप वो नहीं होते जो आपको कहा जाता है कि आप बन जाएं। बिल्कुल। अब आपने वो करना है जो आप नहीं है, तो उसके लिए आपको जो आप है उसकी नफी करनी पड़ती है। उसकी नफी करेंगे, उस करेक्टर को कंसीव करेंगे, अपने ऊपर तारी करेंगे, तब आप वो करेक्टर परफॉर्म कर सकेंगे। ये बेसिक चीज है। बिल्कुल। तो उसमें असल चीज ही यही है कि पहले आप करेक्टर को समझें, स्क्रिप्ट को समझें, जो मैंने देखा है, क्योंकि बड़ी मेहनत वाला काम है। लोग समझते हैं मजाक मजाक में है, मजाक नहीं है। इट इज वेरी मजाक डिफिकल्ट करना भी मजाक नहीं है। है। अब ये सोना जी और ये बहुत जी भी मुश्किल कह रही हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है शाही साहब। हालांकि तुम आवाज कर दे मतलब कि आवाज मार देने ओए सोने इधर आ। अच्छा शाही साहब, किस तरह का आप रोल अभी तक प्ले कर चुके हैं जो आप समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है? प्ले पहले उधर कजाफी स्टेडियम में करते थे तो बकायदा रिहर्सल होती थी
अभी तो शो से एक दिन पहले रेसल होती है, आ जाएंगी रेसल आई, आप ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या ज्यादा इत्मीनान आ गया है कि ये ऐसे आर्टिस्ट हैं कि ये कर जाएंगे? नहीं जी, ये फजूल गल है, ये फजूल बात है। जिस तरह इमरान साहब ने बहुत अच्छी गल की है कि बई किरदार ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, 7 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, 10 मिनट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, बस ये वक्त बस। लेकिन मैंने एक बात और भी सुनी है कि फनकार टाइम नहीं देते रिहर्सल्स पर, उनको कहा जाए तो वो आते ही नहीं है, वो एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि हम फलानी रिकॉर्डिंग पर जा रहे हैं, हम वहाँ काम कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। आप एग्री करते हैं इस चीज से? बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਧਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਗਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਰਫਾਨ ਖੁਸਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, क्योंकि अगर जिन्हें काम करवाना है साढ़े को वो ही बंदा नहीं है। साडा वो हिसाब होया कि साडी बारी आई तो कोई गुरु पे नहीं, इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम, जो बेसिक पॉइंट है ना, वो ये है कि आर्ट खत्म हो गया, मटेरियलिज्म बहुत आ गया, कमर्शियलिज्म आ गया, अब मजबूरी बन गई। पहले आर्ट था और उस हिसाब से वो करैक्टर। अब मुझे आप एक बात बताइए, जो पुराने पीटीवी के प्लेज हैं, एक एक किरदार जो है ना, वो एक एक किरदार अपनी शनाख्त बना। आबिद अली साहब को कहाँ से लोग जानते हैं, इरफान खूसर साहब की पहचान, जमील फकरी साहब की पहचान, कवि खान साहब की, सुहेल अहमद की, इन सब की पहचान कहाँ से बनी? वो एक एक करैक्टर इन्होंने ऐसा किया कि जो एक करैक्टर इतना उसमें ये खो गए तो इनकी लोग इन्हें पहचानने लग पड़े। आजकल तो पता भी नहीं चलता ना उस हिसाब से लोग मेहनत करते हैं, ना वो आते हैं, ठीक है, वो आप वाली बात है, कमर्शियलिज्म बहुत हो गया, आए परफॉर्म किया। शाहिद साहब क्या समझते हैं आप, इमरान साहब की बात से एग्री करते हैं या आपका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, पहले आपने वो सवाल किया था कि रेसल को टाइम नहीं देते। हमारे जो सीनियर्स हैं ना, वो मेरी बात का माइंड ना कर जाए कि कोई सुन भी रहे हो तो वो टाइम नहीं देते। जो जूनियर होते हैं उन पर ये लागू हो जाता है कि आप इतने बजे पहुंचना जी है, ठीक है जी। वो हम जैसे जूनियर जो होते हैं वो सबसे पहले आके बैठे होते हैं कि यार कहीं ड्रामे से ना निकाल दें, ठीक है। ये भी होता है कि यार ऐसे ना हो जाए, ठीक है। वो स्क्रिप्ट वाली ने बात की है, वो मुझे बहुत पसंद आई है। तो अभी स्क्रिप्ट खत्म हो गया है, स्क्रिप्ट है लेकिन वो अपनी अपनी मर्जी आ गई है। अच्छा यार मैंने वो ड्रामे में फलां किया था, मैंने ये किया था, मैंने काम किया है मुनीर राज साहब, बाकर साहब, मिर्जा रशीद अख्तर साहब, मसलन अकबर राय साहब, ठीक है जी, जमील बिस्मिल साहब, कोई मैंने उनसे काम नहीं किया, उनके साथ मुझे मौका नहीं मिला। तो ये जो मेरी नज़र में ये डायरेक्टर हैं, ये बाकायदा काम वाले हैं, राइटर डायरेक्टर हैं, मुनीर राज साहब, बाकर साहब, मिर्जा रशीद अख्तर साहब, ठीक है जी। पता चलता था बाकायदा 8-10 दिन बाकायदा रेसल चल रही होती थी कि ड्रामे से पहले मतलब ड्रामा शुरू होना तो 10 दिन पहले रेसल चल रही है, रेसल पे आ रहे हैं, सबके पास जिसकी 5 लेने भी ना उसके पास भी स्क्रिप्ट पढ़ा होता था, वो अपना स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता था, ठीक है, याद कर रहे होते थे। पहले स्क्रिप्ट की कॉपीज दी जाती थी कि आप याद कर ले, एक ओपनिंग सेरेमनी अरेंज होती थी कि ये इसके स्क्रिप्ट हैं और घर जाएं और कल पूरा माइंड मेक करके आए कि ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका कैरेक्टर है। लेकिन इस वक्त भी ना जी थिएटर दी दुनिया दे विच एक राइटर डायरेक्टर ऐसे ने, अजहर मलिक साहब, जिन्होंने इस वक्त ड्रामे ਨੂੰ जिंदा रखा होया है। इस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। अजहर मलिक साहब ने इस वक्त माशाअल्लाह ड्रामे ਨੂੰ जिंदा रखा है, जिन्हों का स्क्रिप्ट भी है, जिन्हों की रिहर्सल भी होती है। मैं तो 1-2 ड्रामे उन्होंने इंज दे भी अटेंड किए हैं कि मैं एक दिन रिहर्सल तो लेट हो गया तो उन्होंने उस दिन पैकअप करती सी, रिहर्सल नहीं की थी। तो ये बड़ी बात होती है कि आप जब तक बाउंड ना करें, किसी को पाबंद ना करें, तब तक मेरा ख्याल है, और कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे डिलीवर होगी? एक बात मेरे ज़हन में ऐसे ही अचानक आई कि आप उस वक्त से काफ़ी ये 2-3 सेगमेंट्स हो गए हैं, मुझसे भी आपने पूछा, इनसे भी पूछा, जो इससे पहले 2 आर्टिस्ट सिंगर्स आए थे उनसे भी आपने गाना गवाया,
तो हमें तो ये भी पता है कि आप यू आर हरसेल्फ अ वेरी गुड सिंगर, आप भी बहुत अच्छी सिंगर है। तो अगर आप मैं हमें लिटरली डर गई हैं कि पता नहीं को मेरे से कीड़ा कटन लगे ने कि आपने ये बात क्यों की और आपने ऐसे क्यों किया। होस्ट हो के मरूद हो तो क्या आप हमारी समातों में वो रस नहीं घोलेंगी? इमरान साहब, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए बड़े एजाज की बात होती है कि जब मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, मेरे कुलीग्स मेरे साथ बैठते हैं और मुझे मौका मिलता है उनके सामने परफॉर्म करने का। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ये भी कह दूं कि ये जो टीवी टुडे का पैनल है, ये हमने एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पर हम नए और पुराने फनकारों को बिठाते हैं, उनसे बातें करते हैं और नए लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो हमारे सीनियर्स हैं वो बताते हैं कि किस तरह से आगे प्रमोट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने मौजूद मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने, तेनू भी मौजूद कहता है मैडम ने आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला और अली शफकत हमारे साथ थे और रीना जी भी हैं और वो स्टूडियोज में मौजूद हैं, और मैं चाहूंगी कि जब मैं परफॉर्म करूं तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन करें। लेकिन जाने से पहले मैं आप सबसे इजाजत भी लूंगी और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि मुझे अब जाना है दोबारा आने के लिए अपने नए मेहमानों के साथ। अपनी मेजबान मेघा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।